बात बिहार के बजट की करते हैं क्योंकि साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश हो गया। अब बजट पर बिहार के सियासी गलियारों में जबरदस्त संग्राम जारी है। पूरे देश की निगाहें इस बार बिहार सरकार के बजट पर टिकी हुई थी, लेकिन क्यों, ये बताने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं क्योंकि बजट से ज्यादा बिहार का सियासी फोकस इस वीडियो पर शिफ्ट हो गया है। बिहार सरकार के बजट के बीच ये वीडियो काफी वायरल है और इस वीडियो पर सियासत भी खूब हो रही है। वीडियो में विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गले लगाकर पीठ थपथपाकर उन्हें बजट पर बधाई दे रहा है। जैसे ही सम्राट चौधरी अपनी बजट स्पीच खत्म करते हैं, बगल में बैठे नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी को पकड़कर उन्हें शाबाशी देने लगते हैं। सीएम के सभा पर सम्राट चौधरी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। अब ये 10 सेकंड का वीडियो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो पर तंज कसते हुए कहा है कि अच्छा है कि पैर नहीं छुए। आप समझ ही गए होंगे कि तेजस्वी यादव कहां इशारा कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। आप पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, इसके बाद खबर को आगे बढ़ाएंगे। गले लगा रहे थे वित्त मंत्री को। वो लगाते रहे, उससे क्या मतलब है। वो तो मोदी जी का पैर छू रहे थे, छू लिया। आज तो कम से कम पैर नहीं छुए। वो तो मोदी जी का पैर छू रहे थे, छू लिया। आज तो कम से कम पैर नहीं छुए। खैर, अब बजट पर आते हैं, जिसको लेकर उम्मीद थी कि इसमें महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव से पहले बिहार को मुफ्त वाली योजनाओं का तोहफा दिया जा सकता है, लेकिन बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव से कुछ वक्त पहले महिला या फ्रीबीज वाला कोई ऐलान किया जा सकता है? क्या पीएम मोदी खुद आने वाले वक्त में बिहार की महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम की घोषणा करेंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ते हुए महिलाओं के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया था। चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला। इधर आरजेडी समेत विपक्ष भी नीतीश सरकार से इस तरह की योजनाओं की मांग कर रहा था। इसको लेकर बजट पेश होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश सरकार ने बजट में महिलाओं को बिल्कुल नजरअंदाज किया। 3,17,000 करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया है। इसके अलावा बिहार रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बड़े शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का प्रावधान किया गया है। इसमें स्टाफ के साथ यात्री भी सिर्फ महिलाएं ही होंगी। नीतीश सरकार कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी करवाएगी। हर पंचायत में विवाह मंडप बनेंगे। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलेंगे। महिलाओं को ई रिक्शा और 2 व्हीलर खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग सेंटर भी खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स का भी बजट में ऐलान किया गया है। उधर विपक्ष को नीतीश सरकार का बजट रास नहीं आ रहा है। फ्री वाली योजना का कोई ऐलान न होने से वो भड़का हुआ है। बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष नीतीश सरकार से मुफ्त योजनाओं की घोषणा वाली मांग कर रहा था। आरजेडी के विधायक विधानसभा के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए के साथ 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया कराने की मांग की जा रही थी। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन को भी बढ़ाने की मांग हो रही थी। 2500 रुपए मिलना चाहिए महिलाओं को। 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। यहाँ पे जनता के मांग के पूरा करना होगा। डबल इंजन तो सरकार है। चुनावी साल का बजट था, इसलिए उम्मीद थी कि बाकी राज्यों की तरह नीतीश सरकार भी महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र, दिल्ली की तरह बिहार को भी मुफ्त वाली योजनाओं की सौगात दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नीतीश सरकार के बजट में नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बना लिया और कहा कि बीजेपी बिहार से घृणा करती है। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, फलना जगह चिल्ला जगह, गुजरात में इधर उधर बताया केंद्र सरकार गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया, बजट में क्या दिया। तो आप देखिएगा बिहार से तो भाजपा जो है, बीजेपी के लोग हमेशा से नफरत करते रहे।
इसलिए बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। एबीपी न्यूज से बातचीत के अलावा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी महिलाओं के लिए कैश स्कीम का ऐलान न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही धमकी भी दी कि महिलाओं के खाते में नाक रगड़वा कर भी पैसा दिलवाएंगे। फिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। हालांकि फ्री वाली योजनाओं का सवाल जब वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया तब उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। सर, कुछ फ्री का ऐलान नहीं हुआ, उस पर भी लोग की नजर टिकी हुई थी। देखिए, अभी आगे देखते रहिए। सम्राट चौधरी के बयान में भविष्य के संकेत छिपे हैं। उन्होंने कहा कि आगे देखते रहिए क्या होता है। तो क्या बीजेपी और जेडीयू ने महिलाओं को कैश मदद और फ्री वाली योजनाओं का ऐलान चुनावी वादों के लिए बचा कर रखा है? अब एनडीए भले ही चुनाव के नजदीक मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान करे, लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल यही है कि क्या नीतीश सरकार को फ्रीबीज वाला ऐलान न करने का सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास तौर पर महिलाओं के संदर्भ में इसको देखना जरूरी है, क्योंकि बिहार में महिलाओं की पहचान नीतीश की साइलेंट फोर्स के तौर पर की जाती है। सीएसडीएस के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के कुल 38% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि 37% महागठबंधन के खाते में गए थे। इसमें उच्च वर्ग की 59% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। महागठबंधन को 12% महिलाओं का वोट मिला। अन्य ओबीसी वर्ग की महिलाओं का वोट देखें तो एनडीए को 63 और महागठबंधन को 18% वोट मिले। 33% दलित महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि महागठबंधन के खाते में 24% वोट गया। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें भी बीजेपी और एनडीए को महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, लेकिन फिर भी बिहार में फ्री वाला फॉर्मूला आगे के लिए टाल दिया गया है। उधर विपक्ष बजट को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वो बजट को खोखला बता रहा है, लेकिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बयान से साफ है कि बिहार में भी कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम और फ्री वाली योजनाओं का ऐलान होगा, लेकिन वो सही समय पर सियासी नफा नुकसान देखने के बाद किया जाएगा, न कि विपक्ष के दबाव में आकर। यानी पहले विपक्ष को डांटेंगे, शायद इसके बाद चुनावी रेवड़ियां बांटेंगे। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समुचित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस तरीके से फ्लॉप बजट है, बिहार के हित में नहीं है। गरीबी कैसे कम करेंगे बिहार में, इसकी कोई चर्चा नहीं। लालू जी ने और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार बनाया। नीतीश कुमार जी का ये अंतिम बजट है। चल चलंती के बेरा में आज तक तो कुछ किए नहीं, अब उनका अंतिम घड़ी है। सरकार प्रतिबद्ध है, राज्य के हित में सभी काम हम लोग करें। आपके पास कोई विजन नहीं है, भाजपा के पास कोई नजरिया नहीं है, कम से कम तेजस्वी यादव के विजन को कॉपी पेस्ट कीजिए। यह बजट 13 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। बिहार के बजट भाषण से सीएम नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल है। इस वीडियो को लेकर अटकलें लग रही हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। खुद तेजस्वी ने मीडिया को इस बारे में बताया है। इशारों में बातचीत हुई है। तू तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं, हमको इशारा कर रहे थे, काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई, पल्स खाना खा के आए थे, तो लंच करके आए थे, तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। जानकारों की माने तो एनडीए ने जानबूझकर बजट में फ्रीबीज का ऐलान नहीं किया। अब यह ऐलान चुनाव से कुछ वक्त पहले किया जा सकता है, ताकि ऐलान के साथ महिलाओं या जनता के मूड को चुनावी माहौल देखकर अपने पक्ष में भुनाया जा सके। साथ ही इस मोर्चे पर विपक्ष को कोई नई रणनीति बनाने से रोका जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।